अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों। जैसा कि आप सबको पता भी है कि 17 फरवरी को आपको एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, 17 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये जो 5 अंक वाला जो क्वेश्चन है, तो 5 अंक वाला क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इजी भी होता है, कोई हार्ड भी होता है। तो हम तो ये कह रहे हैं कि आपको 8 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 8 क्वेश्चन में आपको जो है 4 बनाना है। 4 में जो इजी होता है उसको आप टच कीजिए। उसमें से हम एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। यानी आपको बताना, प्रूव करने बोला है ये पाइथागोरस चा। क्या पाइथागोरस चा प्रूव करने वाला? क्या AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये प्रूव करने वाला आपको। ये पाइथागोरस चा एक फॉर्मूला प्रतिपादन क्या है, इसी को आपको प्रूव करने वाला है। ठीक है, ठीक है, समझे? तो बहुत ही इजी आसान तरीके से देखिए, ये 2 तरीके से बनेगा। समबाहु त्रिभुज के रूप से भी बनेगा या फिर समकोण त्रिभुज में लंब डाल के भी प्रूव कर सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए असल बात क्या है कि अगर दिमाग को थोड़ा सा सही रखा, साफ रखा, तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन ये ले लिया हमने समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज थोड़ा लगना चाहिए, अच्छा से ले लेते हैं। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में क्या कर लिया, एक लंब डाल दिए। ठीक है, लंब डालेंगे तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या होगा, एग्जैक्ट बराबर होगा। तो इस सूरत में क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मान ले लेते हैं A, इसका मान B ले लेते हैं, इसका मान C लेते हैं, इसको D ले लेते हैं। ठीक है, ए BD को लंब ला लिए। ठीक, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 90 डिग्री इसको होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, है कि नहीं? क्योंकि लंब है, लंब में 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इस ससुरे पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इस ससुरा क्या है कि इस ससुरा में क्या है, ABC। ठीक है, तो ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको लिखना है कैरेक्टर में, गिवन में लिखिए। पहले गिवन में लिखिए कि ABC नहीं, ऐसे मत लिखिए, लिखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में, जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण B समकोण है। उसके बाद जब कोण B समकोण है और रचना लिख लीजिए आप, कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि BD लंब आपने खींचा किस पर, AC पर। ठीक है, BD लंब AC पर खींचा, टू प्रूव आपको सिद्ध करना है, जो वो लिखना है आपको, टू प्रूव्ड। वहाँ हिंदी में लिखा हुआ तो आपको लिखना है यहाँ पर अंग्रेजी में AC स्क्वायर होगा। कर्ण का वर्ग बोला तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये प्रूफ आपको करने बोला है। ठीक है, अब लिखिए प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में ले लिए ट्रायंगल ABC में ले लीजिए। ठीक है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं ABC में, क्योंकि ABC में ही 2 त्रिभुज है। ठीक है, इसलिए ABC ले लेते हैं। ABC में देख लीजिए, ABC में क्या क्या आता है, एक चीज़ देखिए कि AD बराबर BD बराबर क्या होगा, CD बराबर BC होगा बराबर। ठीक, और एक बात लिख लीजिए यहाँ पर, BD लंब क्या है, AC पर दिया हुआ है, लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, अब लिखिए, जब ये हमने प्रूफ में ये लिखा, प्रूफ में इस तरह का बात है, तो इसमें दिया हुआ है फ्रॉम गिवन लिख दे, इसमें कर लीजिए फ्रॉम गिवन कर दीजिए। नहीं, इसको गिवन मत लिखिए, रहने दीजिए छोटे। ठीक है, इधर समझ में आ गया। अब लिखिए फिर एक तो क्या, त्रिभुज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD में। ठीक, क्योंकि देखिए दोनों ट्रायंगल में चलेंगे हम, ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में बात क्या आ रही है कि ये भुजा बराबर है और ये भुजा बराबर है कि नहीं? तो इन दोनों एक भुजा बराबर एक बात आ रही है, तो ट्रायंगल में जा आ रही है। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा मत लिखिए, डायरेक्ट ऐसा लिखिए। ठीक है, डायरेक्ट ये लिख दीजिए, आप उतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिख सकते हैं कोण ABC इक्वल्स टू कोण ADC इक्वल्स टू कोण BDC।
क्या है 90 डिग्री है। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद सारी भुजा दिया हुआ, तो ये दोनों बातों से क्या त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज, तीनों को एक साथ देते हैं BDC। समझ में आया बाबा सब? देखिए बाबा, ये ससुरे को तीनों ससुरे के एक साथ में ले लिए, ठीक है। ये त्रिभुज इनके साथ, इनके पूरे के साथ समरूप है। समरूप का मतलब समान रूप वाले, तो समान रूप आ गए, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहले जब समरूप हो गया तो हम इन दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको और इसको लेकर चलेंगे। तो लिखते हैं हम इन त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABD, ठीक है। इन दोनों को लेंगे तो समरूप त्रिभुज के क्या होता है, भुजा के अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज होते हैं उनके भुजा के अनुपात बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज के अनुसार। तो ABC बाई क्या है ABD, तो ABC के हालत में हम लिख देते हैं ABC का तो क्या है AB बाई AC इक्वल्स टू, अब ABD की बात आता है तो ABD में क्या हो जाएगा AD बाई भुजा क्या है AC AB, तो कर देंगे AB AD करके AB कर दी, क्योंकि AB एक बार ली AB बाई AC, ये बड़ा भुजा बाई AC पूरा होगा, पूरा त्रिभुज के लिए था तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इन त्रिभुज ये तो छोटा तो लेंगे ABD में, तो AD बाई इसको लेंगे। ये तो दोनों क्या है लंब डला गया, इसको लेंगे नहीं, ठीक है। इस सूरत में क्या होगा, इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC इंटू AD, ठीक। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। नाव लिखिए, फिर क्यों नाव लेंगे, क्योंकि एक त्रिभुज एक बार ले लिए तो फिर आप इसको और इसको ले लीजिए। तो नाव ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC समरूप त्रिभुज ट्रायंगल BDC, ठीक है। तो जब समरूप आ गया, यहाँ पे बात आ गई, तो समरूप की वजह से हम क्या करेंगे, इसको इसमें भी वो हाल होगा। लेकिन एक बात है, आपने इसको यहाँ पे इसको ले इस ABC त्रिभुज के लिए आपने AB को ले लिया है। जब AB से जुड़ा आपके साथ आ गया है तो बचा क्या BC से जुड़ा तो इसमें आप क्या कर लीजिए ABC में BC से जुड़ा को ले लीजिए। तो BC बाई क्या हो जाएगा AC, ठीक है, दोनों का AC हो जाएगा बराबर। इस BDC के लिए तो क्या DC ले लीजिए भुजा, ठीक है, या CD, बात वही तो CD। अब बात रही क्या BC, तो बाई BC, ठीक है, कर दिए। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BC का स्क्वायर बराबर क्या होगा AC इंटू CD, समीकरण 2 ले लीजिए। इसको कान पर ऊपर के उठा के लगाइए, ठीक है। अब दोनों ससुरा को क्या कर दीजिए, समीकरण 1 ससुरा और समीकरण 2 ससुरा को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर एडिंग इन इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है आपको। तो जोड़ देंगे आपको, समीकरण 1 में है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू क्या CD, AC इंटू AD है, हाँ AC इंटू AD, ठीक। और समीकरण 2 में क्या है आपका BC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है AC इंटू CD, ठीक। अब दोनों को जोड़ना है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर, इसमें भी AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों में देखिए तो इनको यहाँ पे दोनों में कुछ आ रहा बात, AB का स्क्वायर क्या हो गया प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC, और AC दोनों यहाँ पर है तो AC कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या AD प्लस CD बचा ना। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बचा क्या ससुरा AC इंटू हाँ इंटू ही होगा क्योंकि कुछ नहीं तो इंटू होगा। अब AD प्लस CD देखिए, AD प्लस CD को हम लिख सकते हैं AC, यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि AC बराबर AD प्लस CD, ठीक है। तो AD प्लस CD बराबर क्या होगा हमारा AC होगा, तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा AC स्क्वायर हम इधर लिख दिए बराबर क्या होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपका ससुरा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ये पाइथागोरस का बड़ा कमाल किया है, समझे। अब इसी फॉर्मूला को आपने पढ़ा होगा कि AC बराबर क्या होगा √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ससुरा क्या प्रूव है, लेकिन वही फॉर्मूला से ये बन गया क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर अगर उधर ठेल लेंगे जबरदस्ती तो ससुरा बन जाएगा रूट में, बुझा। एक बार देख लीजिए, बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिए।
कुछ नहीं था, बहुत आसान था, लेकिन इसको बनाइएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस चार को सबको याद करता है। यहीं तक मैं अपना वीडियो को समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको एक नया फिर क्वेश्चन दे दूँगा, कल के बाद मैं आप लोगों को फिर रेस्ट करने के लिए दे दूँगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।